हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 9th के एनसीईआरटी का साइंस है। और साइंस में चैप्टर नंबर 2 हम लोग देखने वाले हैं, जो कि है पदार्थों का वर्गीकरण। अब देखो, यहाँ पर अगर तुमने चैप्टर नंबर 1 देखा है और पढ़ा है तो तुमको पता होगा चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा है। तो चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा है पदार्थ की भौतिक अवस्था के बारे में, और भौतिक अवस्था से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज होते हैं, जो गुण होते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा। तो पहले चैप्टर में क्या पढ़ा हमने, जरा आओ एक बार हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो पहले चैप्टर में हमने पढ़ा पदार्थ की भौतिक अवस्था के बारे में। इट मीन्स कि हमने पढ़ा सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। देखो, सॉलिड क्या होता है? कोई भी पदार्थ जो दृढ़ होता है, मजबूत होता है, ठीक है, वो सॉलिड कहलाता है। जैसे ये पेन क्या है? सॉलिड है, ठीक है। हमारा बॉडी भी क्या है? ऊपर से तो सॉलिड ही है ना। ईट क्या है? सॉलिड है। जितने भी बर्तन होते हैं वो क्या है? सॉलिड है। तो बेसिकली ऐसा कोई भी पदार्थ जो दृढ़ है, मजबूत होता है, सॉलिड होता है। देन दूसरा जो होता है ना, वो लिक्विड होता है। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे एक और उदाहरण लेते हैं कि बर्फ जो है वो सॉलिड है। बर्फ क्या है? पानी का ही एक रूप है जो हमारा सॉलिड है। दूसरा जो पदार्थ का प्रकार होता है भौतिक अवस्था के आधार पर, हमने पहले चैप्टर में जो पढ़ा है वो है द्रव। अब द्रव क्या कैसे बोलेंगे? सबसे साधारण उदाहरण हम बात करें, सबसे आसान उदाहरण, तो वो जल है। ठोस अवस्था में जल जो है वो बर्फ के फॉर्म में होता है, और द्रव अवस्था में यह जो है पानी के फॉर्म में होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है। तो ग्लास में तुमने पानी रखा है ना अपने बगल में पीने के लिए, वो क्या है? द्रव है। तो तुम्हारे फ्रिज में जो तुमने आइसक्रीम जमाया है, तो वो क्या बन जाता है? तुम्हारा बर्फ बन जाता है, ठीक है, आइस के रूप में जम जाता है। या तुमने कई बार पानी रखा होगा फ्रिज के अंदर में, बोतल के अंदर में, तो वो जम जाता है। जमने के बाद क्या बन जाता है? आइस के फॉर्म में बदल जाता है। तो वो हमारा क्या होता है? बर्फ होता है, ठीक है। और गैस का उदाहरण देखेंगे। हमारे आसपास में तो बहुत सारे गैस पाए जाते हैं, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, बट हमको दिखाई नहीं देता है, ठीक है, दिखाई नहीं देता है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, है ना, हीलियम, है ना, इस तरह से बहुत सारे, ओजोन हो गया, बहुत सारी गैसें हमारे वातावरण में पाए जाते हैं। और कुछ गैसें जैसे कि एलपीजी, जिसका प्रयोग हम लोग घरों में खाना बनाने के लिए करते हैं, ये भी पदार्थ का गैसीय रूप ही है। तो हमने क्या समझा? ये तो था पिछले वाले चैप्टर की ओवरव्यू, पीछे के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, और साथ ही साथ इसके प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पिछले चैप्टर में बात किया था। अब क्या पढ़ना है, आओ इसके बारे में जरा बात करें। तो पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण पढ़ना है। कहने का मतलब है, अगर हम बात करें पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म के आधार पर, तो पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, अब हमको यहाँ पर ये पढ़ना है, ठीक है। और जरा देखो, पदार्थ के अगर रासायनिक गुणधर्म की बात करें ना, तो पदार्थ के दो ही प्रकार होते हैं। कितने प्रकार बोला हमने? पदार्थ के दो प्रकार, एक शुद्ध और दूसरा अशुद्ध। एक शुद्ध पदार्थ और दूसरा अशुद्ध पदार्थ। अब तुम्हारे दिमाग में शुद्ध और अशुद्ध के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि हो सकता है तुम दूध को शुद्ध मानते होगे, बट दूध शुद्ध है, होता नहीं है। तो तुम बोलो ये है, ये तो बड़ा अजीब बात है, दूध कैसे नहीं शुद्ध है? वो जब हम आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा दूध शुद्ध पदार्थ क्यों नहीं है, ठीक है। फिलहाल शुद्ध पदार्थ किसको कहते हैं? देखो, ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है, या एक ही प्रकार के, हाँ, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है, उसको हम लोग शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। जैसे कि चीनी हो गया, चीनी एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है। मतलब देखो, पदार्थ सिर्फ एक हो, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना हो, तो उसको शुद्ध पदार्थ कहते हैं। चीनी हो गया, जल हो गया, नमक हो गया, ये शुद्ध पदार्थ के उदाहरण है। अशुद्ध पदार्थ किसको कहते हैं? बेसिकली अशुद्ध पदार्थ में मिश्रण आ जाता है। जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को हम लोग मिलाते हैं ना, तो अशुद्ध पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे पानी और नमक को मिला लिए तो एक प्रकार का मिश्रण तैयार हो गया, ठीक है। पानी और कीचड़, नदी में चले जाओ तो गंदा पानी तुमको मिलेगा, तो वहां पर पानी और कीचड़ या मिट्टी का मिश्रण है, तो ये हमारा कौन सा पदार्थ है? अशुद्ध पदार्थ। तो हमने क्या कहा बाबू? शुद्ध पदार्थ ऐसा पदार्थ होता है जो एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं, और अशुद्ध पदार्थ ऐसा पदार्थ होता है जो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों से मिलकर के बने होते हैं। क्लियर है बात? शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ क्या होता है? अपने आसपास में तुम बताओ शुद्ध पदार्थ कौन कौन सा है, बताओ जरा। सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक शुद्ध पदार्थ है, चीनी शुद्ध पदार्थ है, पानी शुद्ध पदार्थ है, और भी उदाहरण हो सकते हैं, बताओ जरा। ऑक्सीजन शुद्ध पदार्थ है,
लोहा शुद्ध पदार्थ है। जितने भी तत्व होता है ना वो शुद्ध पदार्थ ही होता है ना। लोहा हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सारे सारे शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि ये एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं। और अशुद्ध पदार्थ में जनरली मिश्रण ही आता है, इम्प्योर सब्सटेंस में जनरली मिश्रण ही आता है। देखो यहाँ से जो बात हमने की वही बात यहाँ पर तुमको दिख रहा है। ये पहला उदाहरण तो तुम्हारा तालाब का जल है ना, जो गंदा तो होता ही है, मिट्टी मिला हुआ है इसमें। और दूसरा उदाहरण तुमने घर बनते हुए देखा होगा, तो हो सकता है तुम्हारा भी घर बना हो या बन रहा हो। तो वहां पर तुमने क्या देखा, वहां पर तुमने देखा कि बालू और सीमेंट के मिश्रण को बनाया जाता है, बालू और सीमेंट को मिलाया जाता है। तो बालू और सीमेंट को ऐसा नहीं किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है ना, तो इसलिए ये शुद्ध पदार्थ है। हालांकि आगे हम डिटेल में बात करने वाले हैं मिश्रण के बारे में और शुद्ध पदार्थ के जो प्रकार होते हैं उसके बारे में। आगे बढ़े।